अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस है और टॉपिक जो मैंने आज चुना है, हम एक्चुअली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ते हैं। और इसमें हमने आज का टॉपिक जो चुना है दैट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ी, उसमें से हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कार्बन की। वो ये है कि जो कार्बन है इट एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स। जो कार्बन है नेचर में ये वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। यानी जो कार्बन है इट एग्जिस्ट्स इन नेचर इन वेरियस फॉर्म्स लाइक कोल, लाइक पेट्रोलियम, लाइक डायमंड, लाइक दिस ग्रेफाइट, लाइक fullerenes. Okay, these are the various forms of carbon. So we can say that this is the unique property of our carbon. It exists in various forms. It exists in various forms. So what is if this is the important property of the carbon, it exists in various forms. So what is our topic now? That is allotropic forms of carbon. But we should know first of all allotropy. What's the allotropy? See, if the carbon exists in various forms, so we can say that the phenomena of existence of an element, कोई भी element जो exist होगा in two or more forms, दो या दो से ज्यादा forms में, that is called, this phenomena is called allotropy. So what is allotropy? The phenomena of existence of an element in two or more forms is called allotropy. कोई भी element ये एक ऐसा phenomena है जिसकी एग्जिस्टेंस, जिस एलिमेंट की एग्जिस्टेंस दो या दो से ज्यादा फॉर्म में हो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। यानी वो फिजिकली डिफरेंट होंगे। यानी वो क्या होंगे? वो एलिमेंट क्या होंगे? यानी वो फॉर्म्स क्या होंगे? ये फिजिकली डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम अभी लेंगे, नीचे आप देखोगे, वो जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सिमिलर होगी। तो मैंने आपको ये बताया कि फेनोमेना एक ऐसा फेनोमेना है ये एलोट्रॉपी, कि कोई भी एलिमेंट जो है ये एग्जिस्ट होता है दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है या फिजिकली हम ये कहेंगे वो डिफरेंट होते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकली हम ये कहेंगे वो सिमिलर होते हैं। ठीक, तो जो इसी तरह से हमने चुना है यहाँ पे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो दो तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म, कम से कम हम दो ही लेते हैं, तो लेकिन ये भी आया है अब, तो हम लेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और fullerenes। ये थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। कार्बन exists in three allotropic forms mostly, that is called diamond, that is graphite, that is fullerene. So if we see that, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डायमंड, ग्रेफाइट और fullerene ये सब कार्बन के बने हैं, अगर ये सब कार्बन के बने हैं तो हम इनको जलाएंगे। किसी को भी अगर हम डायमंड को यहाँ पे लेंगे या ग्रेफाइट को, अगर हम डायमंड को लेंगे, इसको हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल इट प्रोड्यूस? इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। if this graphite is burned in presence of oxygen, it will give carbon dioxide. Is this fullerene is in presence of oxygen, it will give carbon dioxide. Why these three forms of carbon give carbon dioxide? So they all produce carbon dioxide because they all forms of carbon. So we can say that they are chemically similar. So but their structure, or we can say their physical properties are different. So there are three allotropic forms of carbon. Number one, we can say that here the carbon has a unique property. It exists in various forms. कार्बन जो है ये वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, और हम देख सकते हैं कि कार्बन अगर ये फेनोमेना एग्जिस्टेंस ऑफ an element into two or more forms is called allotropy. and ये एक ऐसा फेनोमेना है, जो भी कोई एलिमेंट, जिस तरह से कार्बन हमने देखा, कार्बन होता है इन तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट, तो हम कहेंगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो इनकी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। लेकिन थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन क्या पाए जाते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और fullerenes। तो यहाँ पे हमने देखा थोड़ा टेस्ट करके कि जब हम इनको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी को भी डायमंड, ग्रेफाइट, fullerenes को, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो अगले क्लास में हम देखेंगे अलग अलग से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर,
ओके, इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज, फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एलोट्रॉपिक फॉर्मूला ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। क्या क्या है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। तो अब हम इनको दूसरी क्लास में अलग अलग लेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।